हेलो 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 ये मेरी दिल की तमन्ना है और ये मुंह में लगा देना इसे। ये काय के लिए महाराज, ये ऐसे ही है, सबको सुनाई देना चाहिए। हेलो सत्संग के सभापति महोदय जी, मुझे एक शब्द बोलने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय सभी संत महंत सत्संग प्रेमी जिज्ञासु माता बहना सब के लिए त्योहार वही एक सतनाम स्वीकार हो। प्रेमियों, बड़े ही हर्ष की बात है, महर्षि वाल्मीकि स्वामी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी असीम कृपा हो रही है, बड़ी बड़ी दूर दराज से संत महापुरुष आए हुए हैं, अपनी अपनी वाणी द्वारा ज्ञान रूपी अमृत की वारिश कर रहे हैं। जैसा कि संकेत हुआ है, बोलेंगे पहले गुरु महाराज के नाम का जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। बोलो नानक गोरख दत्त कबीर साहेब की जय। अपने अपने गुरु की जय। सीटी फीटी न मारे भैया, सीटी फीटी ने मत मारे यार। जय हो। तो प्रेमियों, जब से सत्संग शुरू हुआ है, महापुरुषों की वाणी से ज्ञान रूपी अमृत की बारिश हुई, बहुत कुछ कह दिया है। तो एक शब्द बोलने का संकेत हुआ है। जैसी गुरु कृपा होगी वैसा बोलेंगे।
निज प्रकाश दादा गुरु मेरे पूर्ण विश्वाबी, श्री स्वयं प्रकाश सत्य गुरु मेरे कियो ज्ञान बख्शी। सत्य गुरु मोह में गुण नहीं अवगुण भरे अनेक, भव से पार उतारियों दया गरीबी देख। मैं बहो जातु भव सिंधु में, मेरी काउन न पूछी बात, मोह कृपा भई गुरुदेव की, तो मेरो सहजई पकड़ो हाथ। जय हो गुरुदेव। दो शब्द गुरु के प्रति हुए और शुरू में प्रस्ताव नरेश साहब गुरु जी के द्वारा रखा गया है कि गुरु की उपमा, गुरु की महिमा के ही बारे में बोला जाए, चाहे वो शिष्यमुख वाणी हो या गुरुमुख। तो साखी माध्यम द्वारा दर्शाया गया है, धनुमान पद के कारण सारा जगत हैरान है, धनुमान पद के कारण सारा जगत हैरान है, दुख रूपी खान की करते नहीं पहचान है, आज अपने ही दिल दरमियान है, सुख शांति पा तक न होगा ज्ञान है, ज्ञान तो जब ही मिले संतों की संगत पाइए, निर्मल बनाकर बुद्ध को सतगुरु की शरण में आइए। जय हो गुरुदेव। सच्चे सतगुरु पाय कर, ए जी सच्चे सतगुरु पाय कर, भव बंधन से छूट जाइए, निज प्रकाश योग है तो सत्य अब चल परम पद। प्रेमियों, आदिकाल से ही इस धराधाम पर सतलोक से कुछ महान विभूतियां आई, जैसे महर्षि वाल्मीकि स्वामी, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब, नानक जी, दादू पलटू, संत श्रोमणी रविदास साहेब और भी अनेकों महापुरुष आए, जिन्होंने आकर के मनुष्य के कल्याण के लिए इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धारण किया और संत भेष में सत्संग का मार्ग चला करके जीवों को हे मानव, प्रथम जन्म में बहुत अच्छा संस्कार करने के बाद में ये मनुष्य का चोरा मिलता है, जो चारों खानियों में 84 में सबसे उत्तम है। हमें कुसंगति में पढ़ करके इस हीरा जन्म को बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत गुरुओं के सानिध्य में सत्संग में आकर के संतों की वाणी प्रवचन सुन करके मनन करके संतों की बताई हुए मार्ग पर चलना चाहिए और गुरु की शरण में जा करके अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया, भूल की, तो हमारी गिनती मनुष्यों में नहीं गिनी जाएगी, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में होगी। मनुष्य जन्म को पाए कर जो चूके अब की बार, जाए पड़े भव चक्र में सहे यमन की मार। यदि हमने ऐसा नहीं किया, सतगुरु की शरण नहीं ली, तो 84 में ही भटकना पड़ेगा। ये मनुष्य का जन्म दोबारा हाथ नहीं लगेगा और यमों की मार खानी पड़ेगी। प्रेमियों, गुरु के अंदर बड़ी पावर होती है। यमों की मार से, काल जाल के फंदा से, 84 के बंधन से गुरु ही मुक्त कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो शब्द के माध्यम द्वारा दर्शाया है, अरे सत्य गुर के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे, सत्य गुर के बिना मोक्ष नहीं अरे मिल पावे।
नहीं पावे। जय हो। तो मोक्ष गति का मार्ग तुमको सते गो रही से पावे, सते गो रही हे नमो नहीं मेरे पावे। सतगुरु के बिन मोक्ष नहीं मिल पावे, मोक्ष गति का मार्ग तुमको ऐसे सच्चे सतगुरु ही से पावे, सतगुरु के बिन मोक्ष नहीं मिल पावे। आजकल जीव को वैसा तो गुमराह कर रखा है गुरुवाओं ने। आप कहेंगे गुरुवा कौन होते हैं? सतगुरु तो भूले भटके जीव को बता करके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और ये गुरुवा पाखंड दिखाया, जीव आश्चर्य में पड़ गया और उनका गुलाम बन गया। वो गुरुवाओं ने जीवों को ठग ठग करके खाते हैं जीवन भर। तो गुरुवा कहिए विप्र भोपा बरुआ भट्टरी मौलवी पंडा पुजारी सियाने दिमाने इनको गुरुवा कहा है। इनसे बच करके रहना चाहिए। अगर इनकी शरण में पहुंच गए तो जीवन बेकार कर देंगे। प्रेमियों, प्रथम कलश में दर्शाया है गुरमत दुतिया छूटे जो सत्संग में आवे, आदि गुरु शरण में आवे। गुरमत दुतिया छूटे जो गुरु शरण में आवे, आदि जो सत्संग में आवे। दिन आवे, आदि जो सतगुर दिन आवे। सजी अंधकूप विश्वास कल्पना हो, सजी अंधकूप विश्वास कल्पना, सतगुर के बिन मोक्ष नहीं पावे, सतगुर के बिन मोक्ष नहीं मिल पावे, मोक्ष नहीं मिल पावे, मोक्ष नहीं मिल पावे। अरे मोक्ष गति का मार्ग तुमको, मोक्ष गति का मार्ग तुमको सतगुर के बिन मोक्ष नहीं, साहिब के बिन मोक्ष नहीं मिल पावे।
जिंदा हमारे बुढ़ापे में देख लो, हमारे मुंह में आतना है, पेट में दांतना है। जय हो कम से कम ऐसा तो देखो, हमने कहिए कि गुमकी के काम ले लेकर डोरा चलाओ। राजू भैया ने और काफी समय है को बजावत हमारे हमने दे दो से तो बाजेंगे, तुम्हें कोई बात थोड़ी है। तो प्रथम कलश में दर्शाया संत गुरुओं ने, दुर्मत द्वितीय निश्चय छूटे, जो सतगुरु ढिंग आवे। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है उसके अंदर से दुर्मति द्वितीय, भास अध्यास अनुमान कल्पना आसक्ति, इन कल्पना से दूर कर देते हैं गुरु। और तज अंधकूप विश्वास कल्पना ज्ञान का दीप जलावे। सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। गुरुओं ने ऐसा गुमराह कर दिया कि दक्षिणा तो दे दो तुम हमें, और तुम्हें मोक्ष मुक्ति मरने के बाद में मिल जाएगा। नहीं, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब ने दर्शाया है, संतो जीवत ही करो आशा, मुझे मुक्त गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। अरे मेहनत करो, गुरु की सेवा करो, और हाल की हाल फल दो आपको। मरने के बाद में किसी ने मोक्ष और मुक्ति देखा है? तो दूसरे कलश में संत गुरु दर्शा रहे हैं, सतगुरु की उपमा को बतला रहे हैं और कह रहे हैं, माता पिता और गुरु की सेवा करे सदा सुख पावे, जो नर करे सदा सुख पावे। माता और गुरु की सेवा करे सदा सुख पावे, जी करे सदा सुख पावे। ओ सेवा से मेवा मिलती है, सेवा से मेवा मिलती है, अंधकारा हम पावे, सतगुरु के नमो नहीं मिलता, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। जय हो। अरे सेवा से मेवा मिलती है, सेवा से मेवा मिलती है, चौरासी कटी जावे, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। अरे मोक्ष गति का मार्ग तुमको, मोक्ष गति का मार्ग तुमको, सतगुरु ही से पावे, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे, मोक्ष नहीं मिल पावे, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल। हेलो, दूसरे कलश में
दर्शाया। महापुरुषों ने कहा माता पिता और गुरु की सेवा करे सदा सुख पावे। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, गुरु की शरण में नहीं आते हैं, वो 84 के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो माता पिता और गुरु की सेवा करे सदा सुख पावे। सेवा से नेवा मिलती है 84 बंधन कट जावे। सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। और तीसरे कलश में गुरुबा गुमराह कर देते हैं। और कहा, क्या कहा है? ब्रह्मा विष्णु महादेव को डट के ध्यान लगावे, डट के ध्यान लगावे। ब्रह्मा विष्णु महादेव को डट के ध्यान लगावे, जो नर डट के ध्यान लगावे। अरे वो खुद फंस गए काल काल में, बड़े समझने की बात है। वो खुद फंस गए काल जाल में, वो खुद फंस गए काल जाल में, तुमको कौन बतावे। सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। अरे मोक्ष नहीं मिल पावे, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। अरे मोक्ष गति का मार्ग तुमको, मोक्ष गति का मार्ग तुमको सबसे को रहे सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। ब्रह्मा विष्णु महादेव को कोई डट के ध्यान लगावे, पूरे जीवन उनको माला लेके खूब भजन कर ले, मोक्ष का मार्ग नहीं मिल सकता है। क्यों? वो खुद फंस गए काल जाल में। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी तो काल के पैरोकार हैं और काल की निरंजन की तरफ ले जाते हैं। वो खुद फंस गए काल जाल में, तो को अरे सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। तो भाइयों, ये गुरुबा लोग उनमें अटका देते हैं देवी देवता भूत पूजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को माला लेके भजन कर, मगर वहां मोक्ष का मार्ग नहीं मिल सकता है। और कहा है, अरे पत्थर पूजा छोड़ दे बंदे, सेवा में मन लावे, ये जी सेवा में मन लावे। मूरत देवी दुर्गा चंडी धोकन जावे, ए तू चंडी परतन जावे। निर्णायक जी जरा गौर करना। हर तीरथ मूरत देवी दुर्गा चंडी परतन जावे, ए तू मैया धोकन जावे। अरे दुख का जन कोई अमरोहा में हो, दुख का जन कोई अमरोहा में, मियन की जात लगाए। सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। मोक्ष गति का मार्ग तुमको, मोक्ष गति का मार्ग तुमको, बिना साथ बुरा ही पावे। सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे, सतगुरु
सतगुर के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। जय हो। तो बतलाया तीरथ मूरत देवी दुर्गा चंडी परसन जावे। देखो नवरात्रि गई है, कितने जागरण बजे, माता बहना और दारू पी पी के हुड़दंग मचावते हैं, सब लिपे लिपाए बरबर कर जाते हैं। पूरी नवरात्रि वहां नहीं सोवेंगी, ताली बजावेंगी, रुपया देवेंगी और नाचेंगी, जबकि वहां पर कुछ नहीं है। तो कहा है तीर्थ मूर्त देवी दुर्गा चंडी धोकन जावे। जिन तीर्थों पर जीवों को गुरुओं ने भटका दिया, वहां क्या है, वो अर्थ तीर्थ तो गुरु महाराज के चरणों में निवास करते हैं। वहां पर तो केवल पैसा खर्च करो, समय को बर्बाद करो। कहा है तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, जो कहे कबीर विचार। इसलिए वहां तीर्थों पर चंडी मुंडी देवी देवा पूजने में कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, मन की कल्पनाओं को दूर करने के लिए दुख काटन को अमरोहा में मियन की जात लगावे। गुरुओं ने जीव हत्या करवा डाली, पेड़ और पत्थर की पूजा करवा डाली, सच्चे सतगुरु से गुमराह करने के लिए। अब जीव को कैसा भटका दिया, साल भर बकरा लेके चुगावे गो और फिर जात करवे जावे गो, और जब जात करके आवे गो तो वैसे फोन करेगो, नाना मामा नानी माई मौसी बुआ बहन बहनोई सबको बुलावे। हेलो, हमारे यहाँ शनिवार को या बुध को आ जाइए, मियाँ के बकरा होंगे दो। अरे अधर्मी, बकरा होंगे के जीव हत्या होगी तेरे यहाँ। अरे महापापी, संत गुरुओं ने दर्शाया है जीव मत मारे बापरा, सब में एक ही प्राण, हत्या कबू ना छूटती चाहे कोट सुने पुराण। जय हो। तिलवर मछली खाए के कोट गऊ करे दान, और काशी कर बटले मरे तब नरक निधान। पलटू साहिब ने भी कह दिया है, मदरा मांस करे अभ्यासा, 64 जन्म गिरज करवासा, मगर फिर भी नहीं मानता। इन गुरुओं ने 33 कोट देवता मनगणंत बना लिए। पेट ना भरो तो मोमडन और शामिल कर ले, सैयद है जैन खाए, और न जाने कौन कौन से। तो जरा गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। और लास्ट में क्या कह दिया, मोक्ष नहीं अरे मेरे पावे, सतगुर के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। सतगुर के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। बिन सतगुर की भटकत डोले, सारा हाथ नहीं आवे, तेरे सारा हाथ नहीं आवे। बोले सारे हाथ नहीं आवे, अजी सारे हाथ नहीं आवे। बिन सतगुर की भटकत डोले, सारा हाथ नहीं आवे, देखो सारा हाथ नहीं आवे। सतगुर पे हो जय हो। ज्ञान के बान मिले सतगुर पे
सतगुर के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। तो ज्ञान के दान मिले संतन पे, ज्ञान के दान मिले सतगुर पियो, हंसा का काम सतगुर के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। सतगुर के बिना मोक्ष नहीं मिल पावे। अरे गुरु ज्ञान की गंगा बाहरे जामे, कोई नहाए भैया, कोई ना। गुरु ज्ञान की गंगा बाहरे जामे, कोई नहाए जामे कोई ना। जामे कोई नहा। बोलो गुरु महाराज की जय हो। महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय हो। नरेशा महाराज की जय हो। नौरा आश्रम की जय हो। अपने अपने गुरु न की जय हो। नानक गोरख दत्त कबीर साहेब की जय हो। साहेब सतनाम वही एक, सतनाम वही एक, सतनाम।